हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा। आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा पेन है, प्रॉब्लम है, तो ऊपर वाला आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे और उस मरहम को आपके चोटों पे लगाए, ताकि आपकी तकलीफ़ जो है वो कम हो जाए। ठीक है, चलिए पॉजिटिव लाइंस के साथ स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन, देखिए अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं, लेस कांटेक्ट में भी हैं, सबके लिए रीडिंग है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है डियर। और जो चीज़ें आपके लिए मैसेज आपको लगता है वो आपने लेना है अपने लिए, अदरवाइज स्किप करना है। रीडिंग जनरल रहेगी। सो जनरल रीडिंग्स क्या होती हैं, सबकी सब पूरी की पूरी आपसे रेजोनेट करना पॉसिबल नहीं होता है। और टाइमलेस रीडिंग है तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। जब भी देखेंगे तो ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इसमें से निकल के आएगा। हर एक जेंडर के लिए, आप मेल फीमेल कोई भी है, हर एक रिलीजन के लिए आपका कोई भी धर्म है, हर एक साइन के लिए आपकी कोई भी राशि है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स इस टाइम जिसके लिए भी सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं प्रभु। थैंक यू सो मच, स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं उनके प्रभु। स्टार्ट नाउ। थैंक यू, लव यू सो मच। स्टार्ट प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। बॉटम से है जस्टिस का कार्ड। ठीक है, एम्परर, मैजिशियन, द लवर्स, मून एंड एम्परर। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड ही क्या है, मैनिफेस्ट करने। तो फर्स्ट कार्ड ही ये शो करता है कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इनके दिल दिमाग में चल रही हैं इस वक्त। जस्टिस चाहते हैं ऊपर वाले से। देखिए कुल मिला के इन्होंने जो भी चीज़ें सोची हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने करी हैं, ये चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जिस चीज़ को भी ये चाह रहे हैं ना, वो चीज़ें इनकी लाइफ में आ जाएं। स्पेशली शायद ये कहीं ना कहीं न्याय चाहते हैं, अपनी तकलीफ़ों से निजात चाहते हैं। जो भी इनकी लाइफ में इस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन प्रॉब्लम्स से छुटकारा चाहते हैं। ठीक है, लवर्स की एनर्जी भी आई है यहाँ पे। तो इस वक्त ये कार्ड बहुत दिनों के बाद आया है। तो इस वक्त जो भी इनके हालात हैं, जो भी तकलीफ़ है, जो भी इनकी मतलब सिचुएशंस है ना, तो उनका क्या है कि कहीं ना कहीं ये वो जो एक कनेक्शन है ना, वो उसे मिस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक कोई ऐसा होता है ना कि जब इंसान बहुत तकलीफ़ में हो तो एटलीस्ट उसे वो पूछने वाला कोई हो। ठीक है, वो पेन में है क्योंकि मून की एनर्जी भी है यहाँ पे। इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा अप डाउन कर रहे हैं, बहुत पेन में है, बहुत सैड एनर्जी है, वाटर की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है कि इतना इमोशनली पेन फील कर रहे हैं कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी कोई ना कोई ऐसा रिश्ता जिसके पास कि ये बहुत एक होता है ना कि एक केयरिंग सा कनेक्शन होता है। केयरिंग कनेक्शन कार्ड आता है ना कई बार, एक जिसके पास जाके ऐसा फील होता है कि नहीं यार, ये इंसान मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऐसा अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त करंटली। बहुत हैवी एनर्जी है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, इमोशंस इनके बहुत हाई जा रहे हैं, बहुत अप डाउन हो रहे हैं। एकदम से ये एक मूड स्विंग हो रहे हैं, एकदम से बिल्कुल सैड हो जा रहे हैं, थोड़ा संभाल रहे हैं, फिर सैड हो रहे हैं, फिर संभल रहे हैं, ऐसा है। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे। पॉसिबल है कि आप लोगों के पर्सन कम्युनिटी से, समाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, या कोई रूडली बिहेव कर रहा हो, या फिर ये के साथ बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहे हैं। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मैजिशियन क्यों आया है प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। करंट एनर्जीज में मैजिशियन क्यों आया है। ठीक है,
8 of Cups, King of Swords and 9 of Cups and 8 of Swords। ठीक है, तो पॉसिबल है कि कुछ लोगों के लिए पिछले 8 महीनों से या 8 दिनों से या 8 हफ्तों से जो है रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन किसी के जाने से या किसी के यहाँ से मूव ऑन करने से खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने किसी के यहाँ से मूव ऑन किया है या किसी ने इनकी लाइफ से मूव ऑन किया या किसी को छोड़ के आए हैं, वट एवर, जो भी एक जुदाई, ठीक है, जो भी एक किसी को छोड़ने का पेन है ना, किसी को छोड़ के ये परेशान है। सर्व नहीं कर रहे इनको कुछ रिश्ते, जहाँ भी जिस तरफ भी ये भागे थे वहाँ कोई इनको पूछ नहीं रहा है। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी है कि अपने आप को सिचुएशंस में बहुत स्टक पा रहे कि किस तरीके से उन सिचुएशंस से बाहर निकले, उन चीज़ों से बाहर निकले, उन रिश्तों से बाहर निकले। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस टाइम आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, बहुत ज़्यादा प्यार भी है, बहुत ऐसी एनर्जीज हैं कि मैंने कहा ना कि इमोशंस बड़े अप डाउन कर रहे हैं। इनका बस किसी चीज़ पे चल नहीं रहा, इसलिए अंदर से चिड़चिड़ापन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जी है, एकदम से कुछ भी डिसाइड कर ले रहे हैं, एकदम से चेंज हो जा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन्हें किसी चीज़ का शायद इंतज़ार था, किसी कमिटमेंट का इंतज़ार था, पर इनको कहीं ना कहीं से हार मिली है। ठीक है, और ये चीज़ इन्होंने बाय मिस्टेक मैनिफेस्ट की है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा लवर्स क्यों आए प्रभु। नाइन ऑफ सोर्ड्स, बाप रे, हाँ। 10 ऑफ सोर्ड्स, द टावर एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन हाल में तो बहुत तकलीफ में दिख रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज हैं। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि माइंड बड़ा रेस्टलेस है इनका, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, क्योंकि वो हैवी, वो जो भी हैवी एनर्जीज हैं वो मैं फील कर पा रही हूँ कुछ। ठीक है, मेरे को तो नींद आने को हो रही है, तो बहुत ज़्यादा एक बहुत हैवी एनर्जी है यहाँ पे आपके पर्सन की। चाहे कुछ भी इनका टूट के बिखर गया, वैसे तो ये लवर्स की एनर्जी है, बट मान लो जॉब, बिजनेस, इनका घमंड कुछ ना कुछ ऐसा टूट के चूर हुआ है ना कि अब ये तकलीफ में आ रहे हैं, बहुत 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 पेन में, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ है, 10 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे। बेहद परेशान है, नींद नहीं आ रही, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, टेंशन हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है नींद खुल जाना, रात को सो ही नहीं पाना, नींद ही नहीं आना, आ भी जाए तो टेंशन के खुल जाना। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, धोखा देना किसी का, चीटिंग करना, पेन होना, पेन मिलना, सब कुछ टूट के बिखर जाना, स्पेशली लवर्स की एनर्जी में। इसीलिए आपके पर्सन उस कनेक्शन को मिस कर रहे हैं जहाँ इनको लगे कि नहीं यार, सामने वाला मुझे चीट नहीं करेगा, सामने वाला मुझे समझेगा, सिक्योर फील करना जिस रिश्ते में, उन रिश्तों को ये कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। अक्ल आती है लेकिन सब खो के आती है ना। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द मून। इतने सारे इकट्ठे नहीं होंगे। द मून, फिर वही आ गया, देखा है ना। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि एनर्जीज नहीं होती हैं, जो लोग नहीं विश्वास करते हैं उनकी अलग बात है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर कन्फ्यूज़न में हैं। ठीक है, अगर इनके मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हैं तो भी कहीं के नहीं रहे अब। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं इनके पास आती आती चली जा रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिश्ते हों। ठीक है, चीज़ों में उन्होंने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिखाई है, बहुत लेट कर दिया। जो भी इनका अपना था, जो भी इन्हें चाहता था या चाहती थी, उनको इन्होंने खो दिया। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत लेट हो गए हैं अब हर चीज़ को संभालने के लिए। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जी भी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जब इमोशंस अप डाउन होते हैं ना तो चिड़चिड़ापन ऑटोमेटिकली आता, आपके अंदर भी आता होगा कि जब मान लीजिए आप बड़े परेशान हैं, कोई आपको छोटा सा भी मजाक कर देगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा कि क्यों कर रहा है इस टाइम, यार मेरा मूड अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वैसी वाली एनर्जी है, परेशान है इस वक्त, बहुत परेशान है।
परेशान बोलना तो गलत है, बहुत ज़्यादा परेशान है। एम्परर बताइएगा प्रभु क्यों आया है। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई यहाँ पे जो भी क्या है, यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पछतावा है। इन्होंने बहुत रूडली बिहेव किया, इन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि इनको बहुत ट्रूली प्यार करता था। ये आप ही की एनर्जी हो सकती है कि बहुत प्योर हार्ट से, बहुत ट्रू वाली फीलिंग्स थी आपकी, बहुत प्यार किया, लेकिन इन्होंने आपको एक ऐसे बोलते हैं कि बहुत आगे आके रास्ते में, बीच रास्ते में छोड़ के भाग जाना, या ऐसा परेशान कर देना कि इंसान को अपना रास्ता बदलना पड़े, या ऐसा कर देना कि कहीं भी 2 एनर्जीज में रखना। तो अब इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास है, चाहे कर्मा मिल रहा है इसलिए है, चाहे इनको सेल्फ रियलाइज हो रहा है, ठीक है, लेकिन है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने रिश्तों के लिए भी बहुत रूडली बिहेव किया है, लड़ाई झगड़ा किया है, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ा जाए, आपकी तरफ जो है आया जाए, ठीक है। बोलने को मैं कुछ और भी बोल सकती हूँ कि एरोगेंट बिहेव कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी जिस वक्त जिस चीज़ का जो मैसेज मिलता है ना वही बोली जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। जस्टिस क्यों आया प्रभु? जस्टिस क्यों आया है? थैंक यू सो मच, लव यू। 4 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम से एंड फर्स्ट कार्ड है डेविल। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन यहाँ पे माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं सबसे पहले अपने बुरे कर्मों की। कुछ भी बुरा किया है, किसी को भी चीट किया है, किसी को चाहे बिजनेस में, जॉब में, पैसों के लिए किसी से धोखाधड़ी करी है, रिश्तों में धोखाधड़ी करी है, फिजिकली किसी को सिर्फ यूज किया है, सिर्फ फिजिकली अगर यूज किया है तब भी अब इनको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ पेन मिल रहा है, सेल्फ रियलाइज हो रहा है, या फिर फैमिली में कोई ऐसी बात हो गई है जहाँ पे इंसल्ट हो रही हो, फैमिली की हो रही हो, इनकी हो रही हो, किसी की भी हो रही हो, ठीक है। सामाजिक तौर पे कोई ऐसी बात होगी कि इन्होंने खुद को थोड़ा अकेला कर लिया है। जहाँ पे भी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, वो इनकी चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं, फाइनेंशियली पेन में है, रिश्तों में पेन में है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये ट्रूथ है, आपको कहीं ना कहीं से हो सकता है कि पता चले। मान लीजिए अगर मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ और किसी इतना नहीं मैच करेगा तो 50 तो करेगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या 70% लोगों के साथ ये बहुत हाईली मतलब मैच करेगा, क्योंकि एनर्जी सारी की सारी हैवी है। तो मैंने आपको रीडिंग में स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, क्योंकि बैठते ही पता लग जाता है कि एनर्जी कैसी है। बहुत हैवी एनर्जीज है आपके पर्सन की आज की, इसलिए बोलते हैं ईश्वर को दोष मत दिया कीजिए, क्योंकि उनका जो मार होती है ना, वो बहुत बुरी तरह से छोड़ते नहीं है, किसी को बख्शते नहीं है, वो माफी देना उनको नहीं आता है कर्मों की। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। अपने व्यूअर्स का फेस, सॉरी अपने पर्सन का फेस जो है ना अपनी आंखों में रखा कीजिए जब करंट फीलिंग्स देखते हैं, और 1 सेकंड के जब मैं प्रेयर करती हूँ आप भी प्रेयर किया कीजिए। शफल से आप लोग परेशान हो जाते हो ना। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिन्हें भी इमेजिन कर रहे हैं, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। मदद कीजिएगा प्रभु जी। थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। एक और लूँगी प्रभु। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। यहाँ भी जस्टिस है। तो ये कंफर्म है कि कहीं ना कहीं है कुछ प्रॉब्लम्स।
क्या था फर्स्ट कार्ड? कमाल हो गया भाई आज तो। करंट एनर्जीज में पहला मैजिशियन था और बॉटम की एनर्जी जस्टिस थी। यहाँ पे भी फर्स्ट कार्ड मैजिशियन है। हाँ, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द सन। ओके जी, तो इसका मतलब ये हो कि आज की जो एनर्जीज है ना वो आपके लिए है, करंट एनर्जीज। ठीक है। नाइट ऑफ सोर्स, जजमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, ये भी आपके लिए था। लवर्स की एनर्जी भी आई थी ना उसमें। ठीक है भाई, ठीक है। आज की जो एनर्जीज है ना, आज ये जो इनको पछतावा हो रहा है, जो फील हो रहा है, ये आप ही के लिए हो रहा है, ये कंफर्म है। ठीक है, मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ, आपको पता है, मैं कभी आपको ऐसा नहीं बोलती, लेकिन आज क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एक्चुअली करंट फीलिंग्स आपके लिए देखी जा रही हैं। तो ये चीज़ें जो तकलीफ महसूस कर रहे हैं, ये जो इनको लगता है कि जो एक केयरिंग कनेक्शन फील कर रहे हैं, वो आप ही के साथ फील कर रहे हैं। आपके साथ चाहे चीट किया है, चाहे धोखा देते हैं, चाहे यूज, चाहे कुछ भी किया हो इन्होंने। ठीक है। मैजिशियन, ये बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके भी करंट फीलिंग्स आपके लिए देख रहे हैं, तो आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन और कुछ लोगों के बीच में डिवोर्स हो चुका हो या डिवोर्स की एनर्जी चल रही हो, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनके अंदर डर है कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। चाहे केस फाइल हो चुका हो, चाहे फाइल होने के चांसेस हो, चाहे डिवोर्स हो ही क्यों ना चुका हो, तब भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि काश ये ना होता। आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, पॉजिटिव है ना। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इनके अंदर एक फीलिंग आ रही है कि आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या थे। ठीक है, जिनके रिश्ते टोटली ही खत्म हो चुके, तो इनको ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, बट इन्होंने मतलब आपके साथ धोखा किया है, वट जो भी किया है, या फिर ये अपनी फैमिली की तरफ बढ़ गए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बढ़ गए और आपको छोड़ दिया। सन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेके। आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपकी जो भी हरकतें हैं, प्यार है, जो भी है, ये उस चीज़ के लिए फील कर रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा प्योर इंसान हो, प्योर सोल हो आप। ठीक है। द फूल, हर तरह की चीज़ों को फूल के, छोड़ के, किसी की परवाह किए बिना ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। चाहते हैं क्विकली ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कोई गैजेट हो कि भाई हाँ बस सीधे ही वहीं पहुंच जाए। जजमेंट, बहुत सारे पास्ट लाइफ कर्मा, बहुत सारे इस लाइफ के कर्मा, आपको भी चीट किया है वो कर्मा, तो बहुत सारे कर्मा इनके ऑलरेडी चल रहे हैं। इसीलिए बोलती हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि आप माफ़ कर सकें। ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि विक्ट्री, अगर हम करंट फीलिंग्स आपके लिए देख रहे हैं तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं। कॉल या मैसेज आप लोगों को रिसीव हो सकता है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं आपको कॉल या मैसेज करने का, या फिर कुछ गिफ्ट सेंड करने का, या फिर खुद आने का। ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जीज आई हैं। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि, क्योंकि सबके पर्सन तो इतने लॉयल नहीं हो सकते, बट फिर भी इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं, तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और एक बात और, देखो कभी कभी कुछ मैसेज पढ़ के तकलीफ होती है, लेकिन मुझे भी पता है कि हर किसी की मेंटालिटी एक जैसी नहीं होती, हर किसी को नहीं समझा सकते। नहीं तो सब महात्मा बुद्ध नहीं बन जाते, सब श्री राम नहीं बन जाते, सब पैगंबर नहीं बन जाते। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना कि चलो मेरा काम है समझाना और मैं समझाऊंगी। कई लोग लिखते हैं कि ये क्लेम, अभी किसी का मैसेज आया था कुछ दिन पहले, मैं पढ़ती सबके कमेंट हूँ, हाँ मेरे पास इतना भी वक्त नहीं हो पा रहा है कि मैं सबके जवाब दूँ। तो किसी ने मैसेज किया था कि ये क्लेम करो, वो क्लेम करो, क्या मिल जाता है? डियर, मान लीजिए कुछ नहीं मिलता है, उम्मीद तो है, पॉजिटिविटी तो है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। भाई मैंने क्लेम किया, क्या पता ये चीज़ हो जाए, और क्या पता वही एक टाइम, गोल्डन टाइम हो, जिस टाइम आप इतना पॉजिटिवली क्लेम कर रहे हो और वो टिक हो जाए, वो आपकी लाइफ में चीज़ें आ जाए। तो अगर ऑलरेडी बुरा वक्त चल रहा है तो कुछ अच्छा सोचने में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्यार आपकी तरफ फील कर रहे हैं, इस रिश्ते में अब न्याय देना चाहते हैं। ठीक है जी, चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देख लेते हैं क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स मेरे व्यूअर्स का
नियर फ्यूचर क्या है? मेरे भी इसका नियर फ्यूचर क्या है? सिंगल शफल ही लूँगी प्रभु, देख लेना। फिर धड़ाधड़ कार्ड गिरते हैं जब बोलती हूँ सिंगल शफल है। मैजिशियन एंड द मिरर बॉटम से है। सो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप फील करेंगे, वो भी वही फील करेंगे, वो आपको टोटली मिरर करेंगे। पॉजिटिव रहिए। पेशेंस, हीलर ऑफ द एजेस, द सन, वेरी गुड। फिफ्थ चक्रा, सॉरी मैं हमेशा फिफ्थ चक्रा बोलती हूँ, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफाइल, ये कार्ड कल भी आया था। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये भी कल आया था। हीलर ऑफ द एजेस भी कल आया था। सारे कार्ड रिपीट हो रहे हैं। डोर टू स्पिरिट, जर्नी भी आया था। 2-3 कार्ड छोड़ के वही कार्ड रिपीट हुए हैं। चलिए, पेशेंस एंड मैजिशियन एंड द मिरर। देखिए, ईश्वर आपसे, भगवान आपको ये बोलना चाहते हैं कि पेशेंस रखिए। नहीं, आपके पर्सन ने भी पेशेंस रखा हुआ है, आप भी पेशेंस रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको टोटली मिरर कर रहे हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर सोलमेट भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन अगर आपको लगता है कि बार बार आपको तकलीफ मिल रही है, सिर्फ आप ही को अटैचमेंट है, सामने वाले को नहीं है, आपको ऐसा कहीं से भी कुछ भी इंट्यूशन मिलती है ना, तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा अपने रिश्ते को, कहीं वो कार्मिक तो नहीं है। आप कार्मिक को तो नहीं मैनिफेस्ट करे जा रहे। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। सो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ही पेशेंस रखे हुए हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। हीलर ऑफ द एजेस, उन्हें जो हीलिंग रिसीव होती है, उन्हें तकलीफ में जो सुकून मिलता है, वो आप ही के पास आके मिलता है। द सन की एनर्जी है, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, और इन फ्यूचर हो सकता है कि कोई पॉजिटिव स्टेप भी ले। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफाइल। हार्ट चक्रा जो है, ठीक है, हार्ट चक्रा अगर इनका हील हो जाता है तो इनकी लाइफ में इनको पता चलेगा, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपने प्यार को बता पाएंगे। आर्कएंजल रफाइल की आप हेल्प ले सकते हैं। आज ना किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये है, ना डेविल है, ना हाई प्रिस्टेस है, कुछ भी नहीं है, ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, बहुत ब्यूटीफुल। और ईश्वर करे कि आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ आएँ। ठीक है, जो भी आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम है वो आपकी लाइफ में आए। अगर जो भी आपके एक्स हैं, पास्ट है, कोई भी है जिनके साथ भी आपका ब्रेकअप चल रहा है, अगर वो है तो वो वापस आए, अगर वो नहीं है तो जो भी है वो वापस आए। ठीक है, तो ज़रूर ज़रूर क्लेम कीजिएगा आज कोई भी एक भी इंसान ऐसा मत करना कि क्लेम ना करे। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपसे कोई ना कोई अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सकता है। डोर टू स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स की फुल हेल्प मिल सकती है आपको, फुल। ठीक है, एंसेस्टर्स की पूरी हेल्प मिलेगी आपको। पर्सन के अलावा कोई और भी अपनी चीज़ें, दिल की बातें कर सकता है। आपकी लाइफ बड़ी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, जर्नी, आप किसी जर्नी पे हो, आपको ऐसा एहसास हो सकता है आप धरती पे क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये सब आपको एहसास हो सकता है। थर्ड चक्र, आर्कएंजल चैमुअल, आप कहीं ना कहीं अपनी नेम फेम, अपनी प्रकृति, अपनी अपनी मतलब प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, आर्कएंजल चैमुअल जो है रिश्तों को हील करते हैं, चाहे कैसे भी, चाहे मदर फादर के साथ ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी तरक्की दिख रही है मुझे कहीं ना कहीं। चलिए अब गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू। फ्रीडम एंड सोल सेटिस्फेक्शन, सॉरी प्रभु जी। एंजल कार्ड्स, romance within the next few weeks. Wow. थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर, ठीक है, फ्रीडम एंड सोल सेटिस्फेक्शन। ईश्वर कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि कुछ ये छूट रही है तो उन्हें छूटने दीजिए, कस के पकड़ के मत रखिए। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। ठीक है, आपके ईश्वर जो है कुछ चीज़ों से आपको फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डरिए मत। ठीक है,
घबराइए मत, बस उन पे विश्वास रखिए। आपकी लाइफ में रोमांस, प्यार आने वाला है जल्दी ही, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, चाहे ये कोई न्यू पर्सन हो, चाहे आपका कोई ओल्ड पर्सन हो, आपकी लाइफ में प्यार आने वाला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में ही। सोल सेटिस्फेक्शन, एम फॉर दैट विच यू मेक्स योर सोल रिजॉइस। ऐसी किसी चीज़ का एम बनाइए। देखिए क्या होता है कि हम लोग कभी कभी ऐसी कोई जॉब कर लेते हैं, ऐसा कोई बिजनेस कर ले जिसमें कि हमारा दिल नहीं होता, लेकिन हम फिर भी कर रहे होते हैं। तो ऐसा कोई एम बनाइए जिससे आपको खुशी भी मिले, ठीक है। फिर आप ऑटोमेटिकली शायद वो खुशी भी हासिल कर लेंगे, अपना काम भी खुशी खुशी करेंगे। ओके। स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर, तो यहाँ ईश्वर बोलना चाहते हैं कि लाइफ में जो भी कुछ होता है, इवन बारिश होती है, पत्ते फूल खिलते हैं, कुछ भी है, ये दिन हो रहा है, रात हो रही है, देखिए साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन उसके बाद जो एक पावर है वो नेचुरल पावर है, डिवाइन की पावर है, ठीक है। तो बोला मुझसे ही दुनिया है, स्पार्क इन्हीं से है, ठीक है। सो इनको नहीं भूलना है, अगर इनको छोड़ दिया तो सब छूट जाएगा फिर। ओके। ये सब डियर, ये सब मोह माया यहीं तक है, ये इसके आगे आगे कुछ नहीं जाएगा, तो यही जाएंगे, हमारे कर्म जाएंगे। ये थी आपकी आज की वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत सारी, ढेर सारी खुशियाँ आपको मिले। थैंक यू सो मच डियर।